अपनी स्क्रीन पर आप एक स्क्रीनशॉट मुलाहिजा कर सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट इस अहमियत का हामिल है कि जब हमने वीडियो अपलोड की तो समझ लीजिए उसके बाद मिर्ज़ा साहब ने हमें ये वीडियोस के लिंक भेजे अपने एकेडमी के या पर्सनल नंबर से व्हाट्सएप के ऊपर, और आप देख सकते हैं उसके अंदर उन्होंने खुद अपनी तरफ से कोई बात नहीं की, बल्कि उनके थंबनेल्स ही वो बोल रहे हैं, जो कि समझ लीजिए आपको अभी हम आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे कि ये किन दो मुखल्लिदीन ऑफ इंजीनियर मिर्ज़ा की वीडियोस उन्होंने भेजी और उसके अंदर क्या थंबनेल्स लगाए गए। पहले की तरफ ही चले जाते हैं, यानी अगर आप पहला ही थंबनेल देखें तो पहली वीडियो जो भेजी गई हमें कि यार ये आप देखो मैं जीत गया हूँ, अकेले भाग के मैं जीत गया हूँ, ठीक है। उसके अंदर ये चीज़ शो की गई, अहमद फौजान साहब हैं जो कि समझ लीजिए काफ़ी अरसे से स्ट्रगल कर रहे हैं अपने पॉडकास्ट के लिए कि वो पॉडकास्ट की दुनिया में कोई नाम बना ले। मिर्ज़ा साहब इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं। आगे चल के आपको बताएंगे कहाँ कहाँ पे ये मिर्ज़ा साहब को कैसे सपोर्ट करते हैं। तो जब पूरी दुनिया के अंदर जग हसाई हो गई, इमरान रियाज और दूसरी तरफ आफ्ताब इकबाल के जवाबात से मिर्ज़ा साहब पूरी दुनिया में जलील और रुसवा हो रहे थे कि मिर्ज़ा जो है वो हार गया है, भगूड़ा हो गया है मुनाजरे से या डिबेट से या चैलेंज से, खुद चैलेंज करके खुद ही भाग गया है। जब ये चीज़ें हर तरफ वायरल हो गई और मिर्ज़ा के स्टूडेंट भी बहुत जलील हो रहे थे मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कि उनको जो है वो अपना इमाम बचाना था, अपना जाहिल इमाम बचाना था, तो उन्होंने मिर्ज़ा साहब ने ये वीडियो लोगों को या अपने जो करीबी हैं उनको शेयर करना शुरू कर दी कि ये देखो थंबनेल ही यही लगवाया गया मिर्ज़ा साहब की तरफ से या फिर अहमद फौजान साहब ने खुद अपनी मर्जी से लगाया कि मिर्ज़ा नॉक्ड आउट इमरान रियाज एंड आफ्ताब इकबाल, यानी ये शो किया गया कि मिर्ज़ा साहब जीत गए, ठीक है, नॉकआउट कर दिया। यानी ये नॉकआउट की नॉर्मली टर्म यूज़ होती है हमारे रेसलिंग के अंदर, बॉक्सिंग के अंदर या एमएमए फाइट के अंदर या यूएफसी के अंदर, कि जिसके अंदर दूसरा बंदा जो है ना वो वक्त से पहले ही हार मान जाए ना, या फिर वो हवास बाख्ता फारिग हो जाए तो उसको नॉकड आउट कह देते हैं कि नॉकआउट, इतने नॉकआउट इसने किए या हो गया नॉकआउट। तो ये यानी इस लेवल के ऊपर इन लोगों की जहालत चली गई है मिर्ज़ा साहब के मुक़ल्लिदीन की या स्टूडेंट्स की कि जनाब अभी एक चीज़ हुई नहीं है, आपका मिर्ज़ा भाग गया। उसने पहले चैलेंज किया आफ्ताब इकबाल को और इमरान रियाज को। जब आफ्ताब इकबाल ने कहा कि भाई मैं अकेला तो आपसे बात के लिए तैयार हूँ, और उसने फौरी ने कहा भी फौरी टाइम दे मुझे, लेकिन मिर्ज़ा साहब ने भागने के लिए रास्ता निकाला कि इमरान रियाज और आप इकट्ठे बात करेंगे तो फिर मैं आपसे बात करूँगा, यानी भागने का रास्ता ये निकाला, ठीक है। तो फिर उसके ऊपर ये वीडियो सामने आ जाती है इनकी तरफ से। बहरहाल ये वही बात है कि एक ग्राउंड है, उसके अंदर एक बच्चा अकेला दौड़ता है, उसके जो हैंडलर्स हैं या उसके लॉन्चर्स हैं जो या लॉन्च पैड से उसको लॉन्च करते हैं और वो कहते हैं भाग बेटा भाग, वो भागता है, वो इतना ज़बरदस्त भागता है और वो जीत जाता है। बाद में उसको ही पहले नंबर का कप दे देते हैं, वहाँ पे एक ही मेडल होता है वो उसको दे देते हैं। तो वही हुआ यहाँ पे काम कि अकेले दौड़ के नंबर 1 आ गया मिर्ज़ा, तो अब सारे मुक़ल्लिदीन खुश हो जाएं। अच्छा जी, अब दूसरी वीडियो के ऊपर चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और पहले अहमद फौजान साहब के हवाले से एक और आखिरी बात करते चले कि अहमद फौजान इतने डाई हार्ड मुक़ल्लिद हैं मिर्ज़ा साहब के कि क्योंकि इनको अपने पॉडकास्ट के लिए नाम बनाना है अपना कि यार किसी तरीके से बेचारा वायरल हो जाए, बाकी लोग इसके साथ के आके कहाँ निकल के। तो हुआ ये, पहले भी ये इंजीनियर साहब इनको बड़ी स्लॉट्स और बड़ी स्पेसेस देते रहे हैं कि ये मेरा बचूंगड़ा जो है ना ये किसी तरीके से ऊपर निकल जाए। तो इन्होंने क्या किया कि पहले भी ये काम ये कर चुके हैं, यानी वैसे अपने आप को बड़ा दीनी शो करते हैं, लेकिन आप इनके पॉडकास्ट जाके देख लें किन किन लोगों से इन्होंने पॉडकास्ट किए हैं, आपको पता चल जाएगा। तो जनाब कैसर अहमद राजा साहब ने जब इंजीनियर साहब को बहुत ज़बरदस्त तरीके से पुश्ड हार्ड किया और पॉडकास्ट के अंदर जो है उनको नाको चने चबवा दिए, पूरी दुनिया के अंदर इंजीनियर की जलालत हो गई कि ये तो सेकुलर्स का, लिबरल्स का, कादियानियों का और यहाँ तक कि महरूब मुइज़ जैसे लोगों का भी ये फ्रंटमैन निकला और उनका सपोर्टर निकला और उनको प्रमोट करने वाला निकला। तो इन्होंने जनाब पॉडकास्ट के अंदर जब लगाया ना थंबनेल या टाइटल ही, तो उसके अंदर जनाब आप देखेंगे कि वो हिंदू लड़की जिसका मिर्ज़ा जिसकी सपोर्ट के अंदर आया और इंडिया के मीडिया ने बड़ी सपोर्ट की इंजीनियर मिर्ज़ा को, और दूसरी तरफ महरूब मुइज़, वही चीज़ें लगाई अपने थंबनेल के ऊपर इसने, और कोशिश यही की कि जनाब मैं कैसर अहमद राजा के लिए ना पूरा डिफेंस करूं
किसका? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का। यानी चाहिए ये था, पॉडकास्ट का नाम यही रखते कि इंजीनियर मुकल्लिद का कैसर अहमद राजा के साथ एक पॉडकास्ट। तो उल्टा यही लिखा, कैसर अहमद राजा पुश्ड हार्ड। ठीक है कि कैसर अहमद राजा को मैंने बहुत पुश हार्ड कर दिया है और जीते हैं हम लोग, और ऊपर जो है ना तस्वीरें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की लगा दी हैं। ठीक है, उसके उन थंबनेल्स की जो कि समझ लीजिए, एक के अंदर जो है महरूम मुइज़ की सपोर्ट के लिए के खिलाफ जो सा कैसर अहमद राजा साहब ने उससे डिबेट की थी उसका, और दूसरी तरफ जो है वो कैसर अहमद राजा साहब की वो वीडियो का थंबनेल या वो टाइटल जिसके अंदर जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा सपोर्ट किसकी कर रहा था, यानी हिंदू औरत की, जब वो नबी इस्लाम के हवाले से उसने गलत अल्फाज बोले थे। तो ये तो एक मुकल्लिद का हाल था जिसका काम यही है कि अपनी मशहूरी के लिए या व्यूज़ के लिए वो बंदा इंजीनियर का कितना डाई हार्ड फैन है या मुकल्लिद है, और इंजीनियर उसको इंडोर्स कर रहा है अपने पर्सनल व्हाट्सएप नंबर से। अच्छा, यहाँ कोई कहेगा जी व्हाट्सएप वो यूज़ नहीं करते, तो भाई आपकी इतला के लिए अर्ज़ है, इंजीनियर साहब कई कई घंटों की व्हाट्सएप कॉल्स जो है ना वो इसी नंबर से करते हैं जिसके ऊपर हमें उन्होंने भेजा। और ये भी कोई कह सकता है कि जनाब ये आपको नहीं, उन्होंने बड़े लोगों को भेजा, तो भाई अगर और लोगों को भी भेजा तो बता दें कि ये दोनों वीडियोस उनको किस किस को शेयर हुई हैं। बहरहाल इंजीनियर साहब ने नॉकआउट कर दिया, मुकल्लिदीन खुश हो जाए। और ये इसकी वजह क्या बनी जनाब, आगे भी चल के आपको एक और मुकल्लिद जो है वो भी शो करते हैं। अब चलते हैं ईऑन वालों की तरफ। तो ईऑन वालों ने क्या किया कि ईऑन वालों ने भी थंबनेल लगाया अपनी वीडियो का, वो भी आप देख सकते हैं जो अली मिर्ज़ा साहब ने हमें भेजा। कहते हैं जनाब ईऑन वाले, इंजीनियर पर इमरान रियाज की तोहमत, कि इमरान रियाज ने जो है ना इंजीनियर के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया, झूठ बांधा है, और नीचे लिखा हुआ दे आर लाइंग। इंजीनियर की तस्वीर, कुरान पाक वाली तस्वीर पकड़ के लगाई हुई है और नीचे दे आर लाइंग। ईऑन वालों ने भी वही काम किया जो फौजान साहब ने किया, फ़र्क सिर्फ ये था कि उसने तो ज़्यादा बड़ा मुकल्लिद था, ये थोड़ा छोटे मुकल्लिद है। ठीक है, इनको भी शायद स्पेस चाहिए इस वक्त जेएलएम एकेडमी से व्यूज़ लेने की, या फिर पॉडकास्ट इन्होंने लेना है वहाँ पे इंजीनियर साहब का करंट इशू के ऊपर। तो आप देखिएगा, बल्कि हम यहाँ पे थोड़ा सा प्रेडिक्ट भी कर दें कि ईऑन वाले और फौजान साहब ये आपको विद इन 1 मंथ या 2 मंथ आपको इंजीनियर साहब की वहाँ पे एकेडमी में पॉडकास्ट करते हुए नजर आएंगे, और ताकि हमारा जो है ग्राफ जो गिर रहा है वो ऊपर जा सके। और ईऑन वालों का एक और चीज़ भी आपको बताते चले कि ईऑन वालों की अगर आप पॉडकास्ट की ऑडियंस देखें ना, तो इन्होंने सारी अपनी ऑडियंस जो है वो रिलीजियस एस्पेक्ट से ही घेरी। किस तरह से घेरी, आप इनकी जाइएगा, इनके चैनल पे हम आपके स्क्रीनशॉट भी लगा देते हैं। साहिल अदीम और दूसरे जो हैं कैसर अहमद राजा और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, इनके ही आपको टॉप 5 के अंदर पॉडकास्ट नजर आएंगे। पता ये चला कि ये रिलीजन को ये लोग भी यूज करके जो है अपनी व्यूअरशिप जो है उसको घेर रहे हैं, और दूसरी तरफ अली मिर्ज़ा जैसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, ये एक तो आपको भी पहले दिखा दिया ना कि इंजीनियर इमरान रियाज वाले मामले के अंदर इन्होंने किस तरीके से इंजीनियर की सपोर्ट की या उसकी तकलीद का हक अदा किया। लेकिन ये पहला मौका नहीं था, इससे पहले भी ये लोग ये काम कर चुके हैं। 2 आपको सैंपल स्क्रीनशॉट अभी दिखा रहे हैं, अगर किसी को इनके लिंक्स चाहिए हो तो उनको हम दे भी देंगे, क्योंकि यहाँ पे वीडियो लंबी हो जाएगी हमने अगर ये शॉर्ट क्लिप्स चला दिए। ईऑन वालों ने बाकायदा जो है इंजीनियर की सपोर्ट करते हुए एक दफ़ा समझ लीजिए शॉर्ट क्लिप के अंदर हीरो करार दे के इनको क्लिप लगाया हुआ है, और दूसरा इन्हीं का क्लिप काट के एक और चैनल लगाया हुआ है जिसके अंदर दलेर आदमी का टाइटल लगाया हुआ है, और झूठ दोनों वीडियोस में झूठ बोला हुआ है। यानी एक तरफ दिखाया हुआ है कि जनाब इंजीनियर हीरो है कि उसने उलमा को इकट्ठा कर दिया है, और टीवी के ऊपर अब उलमा इकट्ठे आ रहे हैं। उलमा भाई पहले भी इकट्ठे आते थे, इंजीनियर की सोशल मीडिया पे पैदाइश से पहले आमिर लियाकत शिया सुन्नी को इकट्ठे बैठा के वो किया करता था, जो पुराने तरीका होता था उलमा को आलिम ऑनलाइन और दीगर जगहों पे, और वो पहले से हो रहा था और आज भी हो रहा है। ठीक है, ये कोई इंजीनियर हीरो नहीं बन गया उस चीज से, और जो दीन के नाम पे मामला पहले होते थे वो आज भी हो रहे हैं, और उसके अंदर उलमा को मलाइन किया गया। बहरहाल वो एक अलग चीज है, लेकिन आपको शो ये करना था कि ये लोग पहले भी इंजीनियर की किसी न किसी मामले के अंदर सपोर्ट करते रहे हैं, ईऑन वाले भी और फौजान भी। तो अल्लाह ताला इन दोनों को हिदायत अता फरमाए। और हमें ईऑन वालों से उम्मीदें थी किसी ज़माने के अंदर जब ये लोग आए 1-2 साल पहले कि ये लोग भी कुछ करेंगे पाकिस्तान में बेहतरी के हवाले से, या लोगों की समझ लें तरबियत के
हवाले से। लेकिन जब से इन्होंने इंजीनियर की सपोर्ट शुरू की है सिर्फ व्यूज़ के नाम के ऊपर या फिर पॉडकास्ट दोबारा लेने के नाम के ऊपर, तो आप उनका हाल आप देखते जाइएगा कि फिर ये लोग सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीज़ों के ऊपर ही रह जाएंगे, या फिर वो जो इयॉन वाइब्स की तरफ जाके जो है लोगों को बर्गर और पिज़्ज़े खिला के तो उनकी वीडियोस बना के तो व्यूज़ समेटते हुए आपको नजर आएंगे। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें हक बात कहने वाला, सुनने वाला, समझने वाला बनाए। और ये जो दज्जाली दौर के अंदर दज्जाली फितने इस वक्त आ रहे हैं जिनका काम यही है कि लोगों को जो असल बात से हटा के तो उनको और बातों के पीछे लगा देना, तो उनसे अल्लाह ताला इस उम्मत की हिफाजत फरमाए और हक बात सुनने समझने की तौफीक अता फरमाए। वल्लाहु अलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।